ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका चल रही है। भूमिका संबंधी 5 कक्षाएं हो गई। आज 6ठी कक्षा है। पिछले पाठ में जो उत्तरार्ध में 11 से लेकर के 14वें समलास तक जो विषय वर्णित हैं उनके विषय में संक्षेप से लिखा विषय को, और उनको क्यों लिखना पड़ा। सत्य को सबके सामने रखना चाहिए। यदि सत्य सबके सामने नहीं रखेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। जो मिथ्या बात ना रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाए, इसलिए मिथ्या बातों को रखना होगा। उनमें से कुछ संकेत रूप से यहाँ बताया। कौन कौन से मत हैं और उनके ग्रंथ क्या है। केवल जैनियों ग्रंथों का उल्लेख हुआ है, अन्यों का तो यथास्थान पर आ जाएंगे। अब आगे भूमिका को समाप्त करते हुए स्वामी जी बड़े महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी जो विषय प्रारंभ होगा, प्रथम समन्लास के लिए भी भूमिका समझनी चाहिए। विशेष के लिए उसके लिए पूरे, जब स्वामी जी ने पूरे ग्रंथ के लिए लिखा, परंतु प्रथम समन्लास के लिए विशेष उपयोगी है। तो विषय प्रारंभ करते हैं। किसी को कुछ पूछना? ये जो बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है। इस वाक्य में स्वामी जी किस ग्रंथ से बौद्धों का वर्णन लिए? सर्वदर्शन संग्रह से। बौद्ध मत संग्रह से नहीं है, वाक्य से दोनों दीपवंश आदि जो उनके ग्रंथ हैं बौद्धों के, उनका मत सर्वदर्शन संग्रह में दिखाया गया और वहाँ से यहाँ पर लेकर के समीक्षा किया। लेकिन इस वाक्य से पता चल रहा है कि बौद्ध मत उस संग्रह, वाक्य का ही तात्पर्य बता रहा हूँ। जैन ग्रंथ दिखाए थे इससे पहले ही। इनमें से बौद्धों के दीपवंश आदि प्राचीन ग्रंथों से बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है। एक वाक्य हो गया, समझ गया। दीपवंश आदि प्राचीन जो ग्रंथ, किसके प्राचीन? बौद्धों के। बौद्धों जो प्राचीन ग्रंथ है उनका बौद्ध मत का संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया गया। उसमें से किसमें से? सर्वदर्शन संग्रह से यहाँ लिखा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कल ही बताया। दीपवंश आदि का अवलोकन स्वामी ने नहीं किया, सर्वदर्शन संग्रह के आधार पर ये लिखा, यहाँ पर लिखा। ऐसे ही शिक्षा के विषय में कहूँ तो यमों के विषय में वर्णाचार शिक्षा की भूमिका में स्वामी जी लिखते हैं कि प्रातिशाख्यकारों ने लिखा है कि कुंकुम घुम इत्यादियों को यम कहते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। किसने लिखा? ये सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा। प्रातिशाख्य कुंकुम घुम आदि को यम कहते हैं, ऐसा प्रातिशाख्यों में प्रसिद्ध है। कुंकुम घुम इत्येते यमाः इति प्रातिशाख्येषु प्रसिद्धम।
इस आशय का वाक्य सिद्धांत कौमुदी में है। वहाँ के वाक्य को लेकर के स्वामी जी ने खंडन किया। इसका तात्पर्य प्रातिशाख्यों का अवलोकन स्वामी जी ने नहीं किया। वहाँ के विषय को लेकर के क्या प्रातिशाख्य वे लोग इतना नहीं जानते कि कुंकुम घुं यम हद चुन चुन झुं यम क्यों नहीं है, इत्यादि प्रश्न स्वामी जी ने उठाया बस वहाँ के वाक्य को लेकर के। तो वैसे यहाँ उसी प्रकार का वाक्य है। और कुछ प्रश्न? जो एक आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समोल्लास तक लिखा है। ये जो वाक्य है इसमें तक रखना ही नहीं रखना तक, आर्यावर्तीय मतों की समीक्षा 11वें समोल्लास में किया है, ऐसा ले सकते हैं। या तक 11वें समोल्लास तक लेना हो तो 10वें समोल्लास तक वैदिक मत पर रखा है, पर समीक्षा नहीं है। समीक्षा वो भी है तो 10 समोल्लास में प्रतिपादित विषय को खंडन विषय को लेकर के तक कह सकते, नहीं तो समीक्षा की दृष्टि से खंडन की दृष्टि से कहेंगे क्या 11 समोल्लास में, बस इतना ही। बौद्धों ग्रंथों के वर्णन के बाद ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते। कौन से अवयव को नहीं मानते? 4 वाक। अवयव कौन से अवयवों को ढूंढिया बौद्ध नहीं मानते? हाँ जी, ये 11 अंग 12 उपाधि सभी ग्रंथों में टीका, निरुक्ति, चरणी, भाष्य, ये 4 अवयव हैं। पंचांग के अंतर्गत पूर्व सब ग्रंथों की टीका, माने पूर्व में जो बताया सभी ग्रंथों की टीका, और निरुक्ति, चरणी और भाष्य। एक प्रकार से उनके मूल ग्रंथों की व्याख्याएं हैं ये। तो ये 4 प्रकार की व्याख्याएं हो गई उनकी, और इसके अतिरिक्त और मूल ग्रंथ सबको मिलाकर 5 अंग हो गए। मैंने भाष्य 4 प्रकार के भाष्य और मूल ग्रंथ मिला करके 5 अंग हुए। तो 5 हो गए, मिला करके पंचांग कह दिया। तो ढूंढिया जो बौद्ध हैं वे लोग अवयवों को नहीं मानते, माने इन टीकाओं को नहीं मानते, मूल ग्रंथों को ही मानते हैं। बौद्धों की मान्यता केवल मूल ग्रंथों में ही है, टीका में उनकी दृष्टि से कुछ दोष होगा, इसलिए वो लोग नहीं मानते। तो ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते तात्पर्य केवल ये पंचांग के अंतर्गत 4 बताया है भाष्य तक, इनको नहीं मानते वे लोग। बौद्धों ग्रंथों में ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। क्या अभिप्राय इसका? झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है, इतना तात्पर्य? क्या तात्पर्य? कोई पूछे इन ग्रंथ में बहुत पुनः दोष आदि है, असंभव की बात है, तो कोई पूछे तो उसको उत्तर हम क्या देना है? तो उनका उन झूठ बातों को छोड़ देना ही उत्तर है, उसका समाधान है। हाँ, जो असंभव बातें हैं उन असंभव बातों को लेकर किसने प्रश्न किया तो समाधान तो बन नहीं सकता। बातें असंभव है तो उसको उत्तर क्या देंगे? तो उत्तर तो बन नहीं सकता, कुछ समाधान दे नहीं सकते, फिर क्या करना है? उन असंभव बातों को छोड़ दो। छोड़ना ही उत्तर है, माने गलती को मानना ही उत्तर है। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। उसका लाग लेपट करके तोड़ मरोड़ करके उत्तर देना उत्तर नहीं है। अब असंभव बात को उत्तर तो नहीं तोड़ मरोड़ करोगे, द्राविड़ प्राणायाम करोगे तो और फंसता जाएगा। तो अच्छा यही है कि उसको छोड़ दो, माने उसको दोष मान ले, स्वीकार कर लें उसका, तो त्याग दें। चलो आगे। ये ढूंढिया बौद्ध वाले हैं, जैन वाले हैं?
बौद्ध मत वाला, जैन मत वाला, ढूंढिए। ढूंढिया जैन, मैंने बुद्ध बोल दिया, जी। जैन है। जो कोई इस ग्रंथ को कर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित ना होगा। वहाँ वाक्य भिन्न होगा आप लोगों के संस्करण में। आप लोगों के संस्करण में जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा, ऐसा होगा। मूल ग्रंथ में को लेकर के इन्होंने संशोधन किया। उस वाक्य में दोष ये है, वो पंडितों ने किया है मुद्रण प्रति में, उसमें कर्म नहीं है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध, माने ग्रंथकर्ता के तात्पर्य, जिस तात्पर्य से ग्रंथकर्ता वाक्य रचना कर रहे हैं या किसी विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, उस तात्पर्य से विरुद्ध मन से देखेगा, समझेगा, विरुद्ध तात्पर्य को लेकर के समझेगा, इस प्रकार का अर्थ। क्या समझेगा, किसको देखना? ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध देखेगा, समझेगा, किसको? ग्रंथ के तात्पर्य को, ग्रंथकर्ता के, ग्रंथ के तात्पर्य को, ऐसा कोई कर्म नहीं है ना उस वाक्य में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो कोई इस ग्रंथ को, तो निराकांक्ष वाक्य बनेगा। अब उसमें कर्म ना होने कारण से किसको देखना, किसको समझना? ग्रंथकर्ता के तात्पर्य के विरुद्ध किसको समझा जा रहा? ग्रंथ को, ग्रंथ के अभिप्राय का जो भी है, तो वहाँ है ही नहीं वाक्य में। जिसको कहना चाहते हैं वही वाक्य में नहीं है। तो इसलिए जो कोई इस ग्रंथ को कर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा। ग्रंथकर्ता जिस अभिप्राय से लिखा है वाक्य को, उसी अभिप्राय से समझेगा तो अभिप्राय समझ में आता। ये अभिप्राय अभी आगे तात्पर्य आएगा, स्वामी जी स्वयं बताएंगे। हमने कह दिया कि शाम को 6 बज गया, क्या अर्थ है इसका? शाम को 6 बज गया। तुम लोग समझोगे कार्य का समय समाप्त हो गया, इन्हीं के लिए आ जाओ। और कोई नौकरी करने वाला कि अब ड्यूटी, नौकरी का काल समाप्त हो गया, अब घर चलो। या दोबारा कोई नौकरी चढ़ने वाला है, वो सोचेगा क्या वो नौकरी पर चढ़ना है। और विद्यालय के बच्चे, विद्या की छुट्टी हो गई, अब भागो। इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकरणों में अनंत अर्थ आ सकते हैं। कोई आतंकवादी समय निर्णित किया है 6 बजे, उसको खत्म कर देना है। उसको समय दिखा दिया 6 बजे, इसका मतलब क्या है? उसको मार देना। ऐसे अनंत अर्थ आ सकते। अब शब्द सब प्रसंगों में एक ही है, वही वाक्य है, शब्द वही है, अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो वक्ता जिस अभिप्राय से कहा है उस अभिप्राय को लोगे तो वहाँ समझ आएगा। जो नौकरी चढ़ने वाला है, और कुछ लोग नौकरी ड्यूटी समाप्त करके उतरते हैं, उतरने वाला तो उतरना अर्थ समझता है, और चढ़ने वाला भी उतरना ही यार समझे, तो फिर वो भी जो ड्यूटी के लिए आया वो भी भाग जाएगा उनके साथ। तो प्राकरण आदि के आधार पर यह शब्द से नहीं निकलता अर्थ, शब्द से अर्थ नहीं निकलता। तो जिस अभिप्राय से वक्ता ने कहा है उस अभिप्राय से अर्थ लोगे तो अभीष्ट अर्थ निकलता। अब विपरीत बुद्धि से ही समझोगे तो विपरीत अर्थ ही निकलेगा। मेरा एक लेख है वही ऋषि के विषय में, ऋषित्व का दर्शन, वैदिक ऋषि मीमांसा। वेद मंत्रों के वो जो ऋषि है वो भी ऋषि क्या है, उसने पूरा विवेचन किया। लोग व्यक्ति समझते हैं कि मंत्रों के अर्थ को जिन ऋषियों ने साक्षात्कार किया और उसका प्रचार किया, पढ़ाया, उनका नाम संस्मरण के लिए, स्मृति के लिए मंत्रों के ऊपर लिखा गया,
ये मत प्रायः समझा जाता, वो है ही नहीं। तो ऋषि का अर्थ वहाँ क्या है? ईश्वर का एक दृष्टिकोण। ईश्वर ने जिस अभिप्राय से मंत्र का प्रयोग किया वो ऋषि है। वहाँ दर्शन को जो ऋषि कहा जाता है दर्शनाद ऋषि, वो किसका दर्शन? व्यक्तियों का दर्शन नहीं, ईश्वर का दर्शन। जैसा ही मैंने उदाहरण बताया, 6 बज गया, 5 बज गया, 4 बज गया, 12 बज गया, तो जो कहने वाला है जिस अभिप्राय से, किस अभिप्राय से कह रहा है वो सुनने वाला जानता है। नहीं जानेगा तो अभिप्राय नहीं जानेगा। ऐसे ही परमात्मा ने जिस अभिप्राय से मंत्र को उपदेश किया है वो ऋषि है। माने परमात्मा की दृष्टि वहाँ ऋषि है, ना कि कोई व्यक्ति। यदि व्यक्ति अर्थ लेते हैं तो अनेकों दोष आते कि उन्होंने इस मंत्र का विशेष अर्थ दर्शन किया था। किसको मालूम हुआ? वो तो जंगलों में एकांत में बैठ करके मंत्र का दर्शन करते, साक्षात्कार करते, साधना करते, मंत्रों का साक्षात्कार करते। उन सबका संग्रह किसने किया? क्या सारे के सारे ऋषि एक ही काल में हुए थे क्या ये मंत्रों का दर्शन करने वाले? और एक ही जगह बैठ के दर्शन किए क्या, जिससे कि संग्रह हो सके? ये भिन्न भिन्न स्थानों पर है तो सबको घूम घूम करके संसार भर में घूम करके, अब ऋषि कोई भारत में नहीं आया ऐसे तो नहीं है ना, पूरे संसार में पूरा एक ही था। तो पूरे संसार में कौन सा ऋषि कौन से जंगल में कहाँ कौन कौन में बैठ करके ध्यान करके साधना करके मंत्र का साक्षात करके उसको किसने संग्रह किया? जैसे स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को लोगों ने घूम घूम करके लोगों से पूछताछ करके लिखा जीवनी को। अनेकों दोष आते हैं, उसमें लेख को पढ़ लेना। तो जिस अभिप्राय से लिखा जाता है उसी अभिप्राय से पढ़ेंगे तो वहाँ का अभिप्राय समझ में आता। और पहले ही उल्टी बुद्धि बना दिया कि इसमें गलत लिखा है, वो गलत ही समझ में आएगा। जो कोई इस ग्रंथ को कर्ता के मन ग्रंथ कर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा, पहले से विरुद्ध मन जैसे मैंने बता दिया था कि प्रायः लोग ये नास्तिक ग्रंथ है ना, वो पढ़ते ही नहीं, देखते नहीं, कुछ नहीं, और एक मन में धारणा बना लेते हैं कि इस प्रकार का ग्रंथ है। स्वामी जी ने देखा कि मैं तो पुराण आदि ग्रंथों को भी विरोध की दृष्टि से पहले नहीं देखा, देखा ना पहले। हाँ, जो दोष है उनको दोष के रूप में उनको बताया, प्रकट किया। उसको कुछ भी अभिप्राय विदित नहीं होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। किसी अर्थ को, वाक्य को समझने के लिए 4 प्रकार के कारण होते हैं। वाक्य क्या होता है, पद क्या होता है, ये एक दार्शनिक विषय, व्याकरण दार्शनिक विषय। वाक्य बनने के बाद वाक्य का अर्थ, वाक्य अर्थ को समझने के लिए क्या क्या तत्व होते हैं वो बताते हैं। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। इसके आधार पर अर्थ निकलता है, चारों के आधार पर। यह किसी व्याकरण से प्रतीत नहीं होता, निरुक्त आधार का, निरुक्त के आधार पर है। व्याकरण, निरुक्त आदि शास्त्रों से केवल शाब्दिक अर्थ मालूम होता है। निर्वचनों से प्रकरणवश अर्थ बदल सकते, परंतु वो भी शाब्द की ही होता। जितने अर्थ वहाँ प्रतीत हो सकते हैं उतने निर्वचन यहाँ से करते हैं, पर एक ही स्थान पर सभी अर्थ गणित हो ऐसा नहीं है। अब जैसे कि 12 बज गया, इसके भिन्न भिन्न प्रकरण, भिन्न भिन्न अर्थ आए, और वक्ता ने किस अभिप्राय से क्या कहा है ये तो उस प्रसंग में बैठे हुए लोगों को ही मालूम होता। जो उस प्रसंग को नहीं जानता है और कोई अभी अभी आया उसको तो उल्टा ही समझेगा ये क्या है। और ईश्वर ने मंत्रों को जिस उद्देश्य से उपदेश किया उसका अभिप्राय को कौन समझता है? जो ईश्वर के दृष्टिकोण को समझ सकता है। इसलिए ऋषि बनना पड़ता, आदि काल में पहुंचना पड़ता व्यक्ति को। आदि काल में जो ईश्वर ने उपदेश किया था, ऋषियों का काल था, उस काल में पहुंचना पड़ता व्यक्ति को आज भी। इसलिए अतपस्वी को वेदार्थ समझ नहीं आता, तप करके ध्यान करके आत्मा परमात्मा को जान लेता है, फिर परमात्मा के साथ सानिध्य प्राप्त करता, तब जाकर के ईश्वर के दृष्टिकोण समझ में आता। और शाब्दिक अर्थ करेंगे तो यही विवाद होता है।
तो शाब्दिक अर्थ अलग, और ये आकांक्षा आदि इनका प्रतिपादन है भाषा का तत्व ही बता सकता है, न कि कोई शास्त्र बता सकता है। शब्दार्थ वाक्यार्थ को जानने के लिए भाषा में कुछ तत्व हैं। इसके लिए मेरा एक लेख है, भाषा के वेदार्थ और भाषा के शाश्वत नियम, वेदार्थ और भाषा के शाश्वत नियम, उनमें से कुछ अधिकांश वहाँ बताया। शब्दार्थ बहुत ही निम्न स्तर का कारण है अर्थ को जानने में, उसकी अपेक्षा और बहुत कुछ कारण हैं, उनमें से ये भी कुछ है। योग दर्शन के व्यास भाष्य में आता है, सर्वपदेषु च अस्ति वाक्य शक्ति, वाक्य की शक्ति हर पद में है। इसका तात्पर्य क्या है? आकांक्षा योग्यता आसक्ति और तात्पर्य की आवश्यकता नहीं है। योग दर्शन के 3:17 पर व्यास भाष्य में आता, सर्वपदेषु च अस्ति वाक्य शक्ति, सभी पदों में, सभी शब्दों में वाक्य की शक्ति है। वृक्षः, इसका अर्थ क्या होता है? अस्ति। तो अस्ति सामान्य क्रिया सबके साथ संबंध है। पुस्तकम अस्ति, मनुष्य अस्ति, तो एक शब्द बोल देने से वाक्य बन गया ना, तो वाक्य की शक्ति एक ही शब्द में हो गया ना, एक ही पद में हो गया ना। वृक्षः इत्युक्ते अस्ति इति गम्यते। क्यों? न सत्तां पदार्थो विभिचरति, कोई भी पदार्थ सत्ता को नहीं छोड़ता। सत्ता को नहीं छोड़ता मतलब अस्तित्व तो सबके साथ संबंध है उसका, है। तथा न ही असाधना क्रिया अस्ति इति, अस्ति भवति इत्यादि कोई बोल दिया तो कोई क्रिया बोला तो कर्ता तो होगा, कोई न कोई कारक तो रहेगा। तो बिना कारक की क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया बोला तो इसमें कोई कारक करता है। अस्मि कौन? मैं, अपने आप अहम बोले बिना अर्थ आ रहा है। क्रिया बोलें तो कर्ता आदि का अध्यार हो जाता है, जाना जाता है। तो एक पद, एक तिङन्त पद में एक तिङन्त पद भी वाक्य हो गया और एक सुबंत पद भी एक वाक्य हो गया। ये भी एक मत है, परंतु ये निसंदिग्ध रूप से वाक्यार्थ नहीं निकलता। पुस्तकम अस्ति का ही अध्याय क्यों कर सकते? पुस्तकम नास्ति भी कर सकते। पुस्तकम अस्ति कुत्र अस्ति? तत्र प्रकोष्ठे, मम समीपे नास्ति, मेरे समीप नहीं है, मेरे पास नहीं है, कुछ कमरे में है। इसका मतलब क्या? लेके आओ। तो पुस्तकम प्रकोष्ठे अस्ति, इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ ले आओ। तो इत्यादि अनेकों अर्थ उसमें आ सकते, फिर सुनने वाले को संदेह उत्पन्न होता, इसलिए वो वाक्य नहीं है, पद वाक्य नहीं, वो सामान्य भिन्न दृष्टि से वहाँ कहा हुआ। इसलिए बाद में इसलिए वाक्य का लक्षण क्या बताते हैं? पद संघातो वाक्यम, पद संघातम पद संघातजम वाक्यम, ये कहा जाता है। एक अर्थ पद समूहो वाक्यम, पद संघात का तात्पर्य गौरश्वः पुरुषः अस्ति बोल दिया, वाक्य क्या? गौ अश्वः पुरुषः अस्ति आदि, जैसे गणपाठ में बहुत सारे शब्द हैं, निघंटु में बहुत सारे शब्द एक एक गण पढ़े हुए हैं, वो वाक्य है क्या? पद समूह तो है, परंतु वो पद समूह वाक्य है जो सब मिलकर किसी एक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। सारे पद मिलकर के किसी एक पद का अर्थ का प्रतिपादन करते हों, ऐसे पद समुदाय को वाक्य कहते हैं। एक अर्थ पद समुदायो समूह अवाक्यम, ये काशिका में आया। वैद्यनाथ पायकुंड लिखते हैं, विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादक निराकांक्ष पद समूहो वाक्यम। क्या? विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादक, किसी एक विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादन करने वाला, और निराकांक्ष पद समूह, ऐसा पद समूह जिसमें किसी अन्य पद की अपेक्षा ना हो। इसलिए बोलता हूँ कि वाक्य पूरा बोलो, उनमें से कोई एक शब्द अधूरा बोलोगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। तो पुस्तकम अस्ति, तो मैं क्या करूँ? पुस्तक देता हूँ, ठीक है, पढ़ो। तो किस अभिप्राय से बोलना चाहते हो? वाक्य पूरा बोलना चाहिए।
तो इसलिए निराकांक्षा पद समूह वाक्यम ये कहा है। साहित्य दर्पणकार लिखते हैं वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्ता पदोच्चय। ये स्वामी जी वाली बात वहां आ गई। पदोच्चय माने पद समुदाय को, पद समूह को वाक्य कहते हैं। पर किस प्रकार का पद समुदाय? वाक्यम स्यात् योग्यता, जिसमें अभीष्ट अर्थ को कहने की योग्यता हो और आकांक्षा युक्त हो, माने परस्पर शब्दों में अन्वय का संबंध हो और आसक्ति हो, और बस इतना ही, वहाँ तीन ही का योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्ता है पदोच्चय। ये इसी को स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं। वाक्यार्थ बोध में चार कारण होते हैं। वाक्यार्थ में, वाक्य में तो केवल शब्द होते, शब्दार्थ लोगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता। फिर भिन्न प्रश्नों में फिर उदाहरण दूंगा भिन्न भिन्न। तो उसके बाद बताते हैं आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। ये तो तीन उसके अंदर का आए हैं साहित्य दर्पण में। यहाँ अतिरिक्त तात्पर्य अन्यत्र भी हैं लक्षण। तात्पर्य, जब इन चार बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। बहुत सारे आक्षेप करते हैं लोग वाक्य संरचना को लेकर के, अभिप्राय को लेकर के, अभिप्राय भिन्न करके फिर आक्षेप करते हैं, फिर समाधान देते हैं कि यहाँ इस प्रकार का प्रसंग है ही नहीं, आक्षेप क्यों कर रहे हो। जब हम ग्रंथ के अंदर जाएंगे कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार का आक्षेप उठाए गए और उनका समाधान क्या दिया जाता है ये बता दूंगा। तब वो आकांक्षा आदि के विषय में स्वयं बताते हैं। आकांक्षा किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है, इस अभिप्राय से लिया। वैसे वाक्य निराकांक्षा होना चाहिए, अभी लक्षण में बताया। पद समुदाय होना चाहिए पर निराकांक्षा होनी चाहिए, माने आकांक्षा रहित होनी चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं कि आकांक्षा होनी चाहिए। साहित्य दर्पणकार ने भी लिखा आकांक्षा युक्त को वाक्य कहते हैं। आकांक्षा दो प्रकार से। यहाँ आकांक्षा क्या अर्थ लिया है? किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। माने कोई वाक्य बोल दिया कि बालकाः वेदं पठति, ये सब मिलकर किसी एक अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं ना, इनके परस्पर संबंध है, आकांक्षा है। ऐसे पद समुदाय को वाक्य कहते हैं। ये एक अभिप्राय। और दूसरा कि बालकाः पुस्तकम, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा है, फाड़ रहा है, फेंक रहा है, क्या कर रहा है? आकांक्षा तो बनी रहती है, तो वो वाक्य नहीं है। किस अभिप्राय से कहना चाहते हैं, क्या अभिप्राय व्यक्त करना चाहते हैं, वो वाक्य वहाँ कोई ना कोई एक शब्द वहाँ और चाहिए, एक या एकाधिक पदों की आकांक्षा वहाँ है। ऐसे साकांक्षित वाक्यों को, साकांक्षित पद समुदाय को वाक्य नहीं कहते, इसलिए निराकांक्ष युक्त होना चाहिए। ये साहित्य दर्पणकार ने कहा। इसका तात्पर्य क्या है? जो अर्थ हम कहना चाहते हैं उसके लिए योग्य अपेक्षित सारे शब्द वाक्य में होने चाहिए, पद समुदाय में होना चाहिए, तब उसको वाक्य कहते हैं। एक आकांक्षा वो है। निराकांक्ष युक्त वाक्य को निराकांक्ष युक्त पद समुदाय का वाक्य कहते हैं। और यहाँ आकांक्षा का अर्थ परस्पर किसी एक अर्थ को प्रतिपादन करने की शक्ति में होनी चाहिए पदों में, उसको यहाँ आकांक्षा कह रहे हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आकांक्षा के विषय में तो कहते हैं यत् पदेन विना यस्य अननुभावकता भवेत आकांक्षा। आकांक्षा किसको कहते हैं? यत् पदेन विना, जिस पद के बिना, यस्य अननुभावकता माने कोई अर्थ के का अनुभव नहीं होता, भवेत वहाँ आकांक्षा होती है, माने वहाँ अपेक्षित कोई एक शब्द अपेक्षित है वहाँ। येन पदेन विना यत पदस्य अन्वय अननुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्य आकांक्षा इत्युच्यते। माने किसी वाक्य में अभीष्ट अर्थ प्रकट करने के लिए कोई एक या एकाधिक शब्दों की न्यूनता है
और अर्थ के प्रकट के लिए उस अर्थ की आकांक्षा है, उसी को आकांक्षा कहते हैं। क्रियापदम विना कारक पदम न अन्वय बोधम जनयति। क्रियापद के बिना केवल कारक पद बोल दिया, बालक पुस्तकम, कोई शब्द बोल दिया और क्रियापद नहीं बोला। बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, सो रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है? क्रियापद नहीं है। क्रियापद के बिना केवल कारक पद बोला तो वाक्य नहीं बनता। तो क्रियापदम बिना कारक पदम न अन्वय बोधम जनयति इति तेना तस्य आकांक्षा। इसका मतलब है क्रियापद की आकांक्षा वहाँ है, इस रूप में मान लिया, पर जिसकी अपेक्षा है उसको वहाँ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो वाक्य बनता है। जैसे मैंने पहले बोला गौर अश्व वृषः अस्ति इत्यादि शब्द बोल दिया, वो वाक्य क्या नहीं है ना? क्यों? ये सारे मिलकर किसी एक अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वाक्य नहीं है। अन्य किसी की अपेक्षा है, असापेक्षम असमर्थम भवति, बड़ा प्रसिद्ध नियम है व्याकरण में। व्याकरण में भी अन्यत्र सर्वत्र भाषा का नियम है। इसके लिए उदाहरण क्या देते? राजा पुरुषा में क्या समास है? छोटे अभी समास नहीं आया, तत्पुरुष समास। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः है ना। अब राज्ञः पुरुषः को मैं भिन्न रूप से बोलता हूँ। भार्या राज्ञः, क्या अर्थ है? राजा की पत्नी, भार्या राज्ञः। पुरुषः देवदत्तस्य, देवदत्त का पुरुष है, देवदत्त का कोई नौकर है, सेवक है, जो भी है। यहाँ राज्ञः पुरुष में समास नहीं होता, समझे? राज्ञः पुरुषः बोलेंगे तो राजपुरुषः समास हो गया, परंतु भार्या राज्ञः एक वाक्य बोल दिया। उसके बाद दूसरा वाक्य बोल रहे हैं पुरुषः देवदत्तस्य, और राज्ञः पुरुषः दोनों पास में तो हैं। पास में होते हुए भी इनका परस्पर कोई संबंध है नहीं है, आकांक्षा नहीं है परस्पर, इसलिए इनका कोई वाक्य नहीं बनता। ये विग्रह वाक्य है ही नहीं। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः जो बोलते हो तो विग्रह वो वाक्य है, विग्रह वाक्य बन सकता है। और राज्ञा भार्या वो एक विग्रह वाक्य है, और पुरुषः देवता से वो भी एक वाक्य है, विग्रह वाक्य है। परंतु राज्ञः पुरुषः वाक्य नहीं है। क्यों? आकांक्षा नहीं है वहाँ पर। दोनों के बीच में आकांक्षा संबंध है नहीं है, वही आकांक्षा, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो वाक्य इन दोनों का वाक्य नहीं बनता। तो वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है तभी वाक्य बनता है, या नहीं होती तो फिर वाक्य बनता ही नहीं, समझिए। और उसके बाद योग्यता। योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, माने जो क्रिया जिससे हो सकती है, उस क्रिया को होने में जो योग्यता जिसमें है बस उसको योग्यता बोलते हैं। जैसे आग से पेड़ को सिंचो, अग्निना वृक्षान सिंचति। पेड़ों को सींचते पानी से सींचते या आग से सींचते? तो वृक्ष सेचन की योग्यता आग में अग्नि में नहीं है, ये वाक्य नहीं बनता। अग्निना सिंचति ये कोई वाक्य नहीं है। क्यों? सिंचति क्रिया है और कारण अग्नि है। जैसे जलेन सिंचति वैसे अग्निना सिंचति, कारण है ना, क्रिया है और कारक है। बालकाः अग्निना सिंचति, कर्ता भी है, कर्ण भी है और क्रिया भी है, परंतु ये वाक्य नहीं बनता। क्यों? वाक्य बनने की योग्यता अग्नि में नहीं है। बालकाः जलेन सिंचति ऐसा बोलेंगे तो वाक्य बनता। तो क्यों? कोई पूछेगा कि ये वाक्य बना वो वाक्य नहीं बना, दोनों एक जैसे तो है। अर्थ की दृष्टि से योग्यता वहाँ नहीं है। शब्दशाह है, शब्दशाह कर्ता है, कर्ण है, क्रिया है। क्रिया के लिए कारक चाहिए, कारकों को क्रिया चाहिए, और परस्पर संबंध है क्रिया है। कर्ता कर्ण और क्रिया संबंधी वाक्य संरचना हो रही है, परंतु अर्थतः योग्यता वहाँ नहीं है। तो किसी वाक्य के लिए योग्यता भी होनी चाहिए, उस योग्यता को भी जानना चाहिए वाक्यार्थ को जानने के लिए। जैसे
इसी को अन्य आचार्य कहते हैं परम लघु मंजूषाकार। कहते हैं योग्यता च, योग्यता क्या होती है? परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वम, जिनमें परस्पर अन्वय होने की योग्यता जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं? योग्यता। परस्पर अन्वय प्रयोजक, एक दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला धर्म जिसके अंदर हो उसको योग्यता कहते हैं। अब अग्निना सिंचती में, सिंचती रूपी क्रिया में कर्ण का धर्म सिद्ध नहीं होता। जल में वो धर्म है, वो धर्मवत्व जल में है, इसलिए वो योग्यता जल में है। वो धर्मवत्व सिंचन रूपी धर्मत्व अग्नि में नहीं है, इसलिए वो योग्यता अग्नि में नहीं है। परस्पर संबंधे परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वम योग्यता। साहित्य दर्पणकार कहते हैं योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव, पदों का परस्पर संबंध करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बाधा अर्थ की दृष्टि से बाधा आ रही ना, अग्निना सिंचती में, अग्निना सिंचती में बाधा आ रही है। ऐसे कोई भी हो, ऐसे अनेकों लक्षण हैं। नृसिंह, मनुष्य का सिंह, या शिशुशृंग, शिशुशृंग नृ श्रृंग एक ही बात है। वंध्यापुत्र है, कल एक वंध्यापुत्र आके पढ़ा था ना, पढ़ने के लिए आया था ना, बनता कुछ नहीं, गुरुकुल में पढ़ने के लिए कल एक वंध्यापुत्र आया था, देखा कि नहीं देखा? अच्छा वाक्य बोल सकते, बोलने में क्या है, पर अर्थ नहीं निकल सकता। वंध्या का पुत्र होता नहीं, पुत्र होता फिर वंध्या कहाँ से? वंध्या है तो उसका पुत्र नहीं। देखो खपुष्प कितना सुगंध है, कितना सुंदर है, कमल से भी ज़्यादा सुंदर। देखो खपुष्प माने आकाश का फूल, आकाश का फूल देखो कितना बड़ा सुंदर है कि कमल से भी ज़्यादा सुंदर है, गुलाब आदि से बड़ा सुंदर है। होता ही नहीं, शब्द बोल सकते पर वो अर्थ निकलता ही नहीं, तो वो योग्यता उसमें अंदर नहीं होती है। बहुत सारे उदाहरण। आसक्ति, आसक्ति माने जिस पद के साथ जिसका संबंध हो। अब वाक्य में क्या परस्पर संबद्ध हो करके किसी एक अर्थ का प्रतिपादन करने वाले पद समुदाय का वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के लिए क्या होना क्या चाहिए? परस्पर संबंध होना चाहिए ना शब्दों का। तो जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप में उस पद को बोलना, जिसके साथ संबंध है उसके साथ बोलना, अन्य के साथ नहीं बोलना। जिस पद का जिसके साथ संबंध हो उसके साथ बोलोगे तो वो अर्थ निकलता, अन्य के साथ जोड़ोगे तो भिन्न अर्थ निकलेगा। जैसे उदाहरण बताता हूँ, किसी दुकानदार ने बोर्ड पर लिखा यहाँ पर देशी घी बिकता है। क्या लिखा है? देशी दवाई बिकता है, ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं। क्या लिखा उसने? यहाँ पर देशी घी बिकता है। लिखो वाक्य को जो मैंने बोला। यहाँ पर देशी घी बिकता है, मिलता है, जो भी है, यहाँ पर देशी घी मिलता है। ठीक है, अर्थ भी समझ में आ गए ना। अब इसी वाक्य में दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो उसी वाक्य को। यहाँ परदेशी घी मिलता है, यहाँ परदेशी घी। अब मैंने वाक्य को जैसा था वैसे बोला ना, कुछ आगे पीछे नहीं किया। यहाँ पर देशी घी मिलता है और यहाँ परदेशी घी मिलता है, अर्थ उल्टा हो गया ना पूरा। शब्द जैसा वैसे ही बोला, कोई अंतर नहीं किया, परंतु जिस शब्द का जिसके साथ संबंध हो उसके साथ जोड़ोगे, ऐसा ही बोलोगे तो वैसा अर्थ निकलता। वाक्य बोलते समय हम बीच में एक अतिरिक्त विराम देते हैं, उसको यति बोलते हैं काव्य शास्त्र में। वहाँ कोई अर्ध विराम पूर्ण विराम नहीं होता, परंतु बोली में वहाँ बीच में कुछ विराम देते हैं हम, वहाँ कोई चिन्ह नहीं है,
ना पूर्ण विराम है ना अर्ध विराम है, ना कोई और चिन्ह है, परंतु हम बीच में कुछ व्यवधान देते, उसको काव्य शास्त्र में यति बोलते। हम श्लोक बोलते समय भी बीच में राग को बिठाने के लिए बीच में रोकते, उसको यति बोलते। तो यहाँ पर देशी घी बिकता है या मिलता है, और यहाँ इस उच्चारण में, और यहाँ परदेशी घी मिलता है इसके उच्चारण में, कितना ठीक विपरीत हो गया। तो इसलिए अब स्वामी जी इस अभिप्राय से लिखें, और यहाँ ऐसे ही यहाँ के शब्द को लेकर के कहीं दूसरी जगह जोड़ दिया तो कुछ अर्थ निकलता है। पश्येम शतदशतम जीवेम शतदशतम आदि मंत्र में लोग बोलते हैं ये मदीना श्याम शतदशतम, ये मदीना को उल्लेख है ना, है कि नहीं? ये बोला है मदीना श्याम है ना, मदीना मुसलमानों का। अरे वो मदीना नहीं है, वो उधर के शब्द का बा माँ है, और इधर अदीना है, और दोनों को मिला दिया। माँ का संबंध उधर पूर्व के साथ है, और इधर अदीना श्यामा, और दोनों को मिला दिया, मदीना बना दिया। शन्नो देवी रभिष्या श्री बोलते, श्याम माला गया नाल है, और दोनों को एक शब्द बना दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो ऐसे ही अपने अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए व्यर्थ में शब्दों को जोड़ करके अनर्थ नहीं निकालना, और जो अर्थ है उसको छोड़ना नहीं। इसलिए अब ये कोई व्याकरण नहीं सिखा सकता, न निरुक्त सिखा सकता। ये तो भाषा के कुछ तत्व हैं, मूल तत्व, वो समझना पड़ता। तेलुगु में बोलते कोई भी आदमी ना हो, देखते यहाँ कोई आदमी नहीं है, उसके सामने पर क्या बोलते, ఒక్క పురుగు లేదు అంటే ఒక మనిషి లేడు, ఒక పురుగు లేడు, ఒక పురుగు లేదు అంటే एक भी मनुष्य नहीं है, माने एक कीड़ा भी नहीं है। अब कीड़ा का अर्थ मनुष्य अर्थ कहाँ से किसी डिक्शनरी में मिलेगा? कीड़ा का अर्थ मनुष्य किसी डिक्शनरी में, किसी कोर्स में मिलेगा? किसी निरुक्त के आधार पर अर्थ निकाल सकते? कितना ही तोड़ मारो कर लो, व्युत्पत्ति शास्त्र को लेकर के अर्थ निकलेगा नहीं। वो भाषा बता सकता है, भाषा बता सकती है। तो जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना, उसी के साथ बोलना चाहिए और उसी के साथ लिखना चाहिए। आसक्ति माने सामीप्यता, आसक्ति के शाब्दिक अर्थ क्या है? सामीप्यता, समीपता। हाँ? सुबह बोल दिया भोजनम, और शाम को बोल दिया कि खादती तो अर्थ निकलेगा कुछ? बालकाः आज बोला, और कल बोला शेते, बस बोला। वो तब तक बीच में बालक उठा देगा, क्या करेगा पता नहीं। बालक शोर मत मचाओ, बालक सो रहा है। आदि बोलने के लिए बालकाः शेते कहना चाहता है, आज बोला बालकाः, 1 घंटे के बाद शेते बोला, और जो अभिप्राय कहना चाहते हैं वो तो उठा देगा। तो सामीप्यता, काल का सामीप्यता, लिखने में भी बोलने में भी सामीप्यता होनी चाहिए। और आसक्ति दूसरे प्रकार की आसक्ति भी होती है। समानार्थक किसी एक अर्थ को प्रतिपादन करने वाले पद समुदाय का वाक्य कहते हैं। भिन्न अर्थ को प्रतिपादन करने वाला पद बीच में व्यवधान नहीं आना चाहिए, व्यवहित नहीं होना चाहिए। भिन्न अर्थ को प्रतिपादन करने वाला कोई शब्द बीच में नहीं आना चाहिए, वो भी आसक्ति के अंतर्गत ही आता है। माने व्यवधान भी आसक्ति को तोड़ता है। जैसे गिरिर्भुक्तम अग्निमान देवदत्तेन, प्रसिद्ध उदाहरण है। क्या बोला? गिरिर्भुक्तम अग्निमान देवदत्तेन, क्या अर्थ निकला? गिरि ही अग्निमान और भुक्तम देवदत्तेन, अब अर्थ में आ गया। एक वाक्य है गिरि ही अग्निमान, माने पहाड़,
परतो वन्यमान, ऐसे ही गिरि ही वन्यमान अग्निमान एक वाक्य, और भुक्तम देवतेन वो अलग वाक्य। तो इस वाक्य में दूसरे वाक्य का शब्द बीच में आ गया, व्यवधान आ गया, तो ये भी आसक्ति नहीं है, सामीप्यता नहीं है। क्यों व्यवधान आया? तो ये भी एक दोष है। इस दोष रहित रहना ही एक आसक्ति है। यदि ऐसा है तो श्लोकों में, मंत्रों में आगे पीछे बहुत सारे शब्द रहते हैं, फिर हमको अन्वय करना पड़ता। तो वहाँ आसक्ति है कि नहीं है? वहाँ है। शब्द आगे पीछे प्रयुक्त होते हुए भी अन्वय करने योग्य वाक्य होता हुआ भी वो वाक्य है। क्यों? सब मिलकर के एक अर्थ प्रतिपादन करते हैं। श्लोक में, मंत्र में सब मिलकर किसी एक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। भिन्न अर्थ, भिन्न वाक्य का बीच में नहीं घुसता, बीच में नहीं आता। तो आगे पीछे प्रयुक्त होने पर भी हम अन्वय कर सकते हैं, इसलिए अन्वय करते भी हैं। परंतु इस प्रकार से भिन्न अर्थ को प्रतिपादन करने वाला शब्द बीच में व्यवहित नहीं होना चाहिए। ये भी एक आसक्ति है। तो आसक्ति दो प्रकार की हुई। एक तो लिखने में देश की दृष्टि से समीप, काल की दृष्टि से सामीप्य होना चाहिए, और दूसरा भिन्नार्थक शब्द का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसलिए परमलघु मंजूषाकार कहते हैं, वो दूसरा एक आचार्य कहते हैं कि सन्निहितत्व अभावात शब्दबोधित्व अभावाच द्वेधा सन्निधि अभाव होती। दो प्रकार का उन्होंने बताया कि सन्निहितत्व अभावात शब्दबोधित्व अभावाच, दो प्रकार, द्वेधा सन्निधि अभाव होती। दूसरे प्रकार के सन्निधि को परमलघु मंजूषाकार कहते हैं प्रकृतान्वय बोध अननुकूल पद अव्यवधानम आसक्ति। सुनाया बड़े। प्रकृत अन्वय बोध, प्रकृत प्रसंग में अन्वय जो अन्वय अभिष्ट है उस अन्वय से जो बोध होता है, प्रकृतान्वय बोध अननुकूल, उसके अनुकूल, विपरीत अनुकूल वाला, विपरीत वाला, अनुकूल नहीं, अननुकूल। तो प्रकृतान्वय बोध अननुकूल पद अव्यवधान, उस पद के अन्वय के विपरीत पद वाला व्यवधान नहीं होना चाहिए, पद का व्यवधान नहीं वहाँ नहीं होना चाहिए। तो प्रकृतान्वय बोध अननुकूल पद अव्यवधानम आसक्ति, उसको आसक्ति, ये भी एक आसक्ति है। और जो श्लोक मंत्रों में हम अन्वय करते हैं, शब्द आगे पीछे प्रयुक्त होते हैं, हाँ, तो इसे तो हम अन्वय करते हैं। वो भी उसके विषय में कहते हैं, वो भी मंदबुद्धियों के लिए आसक्ति नहीं है। अन्वय कौन करता है? जिसको समझ में अर्थ आया हो, अर्थ के अनुकूल शब्दों को बिठाता है। अब बालक तो अर्थ समझ आया उसको पहले, तो जो प्रारंभिक छात्र है, विद्यार्थी है, सीख रहा, उसकी तो वहाँ भी आसक्ति नहीं है। जो प्रौढ़ है, प्रबुद्ध है, वो अर्थ समझता है, उसके अर्थ के अनुकूल फिर अन्वय को बिठाता है, शब्दों को क्रमशः वो बिठाता है। परंतु जो बालक है, मंदबुद्धि वाला है, बालक या मंदबुद्धि वाला बड़े हो तो भी उसके लिए भी वहाँ आसक्ति नहीं है। भले ही सब मिलकर के एक अर्थ प्रतिपादन कर रहे हैं, परंतु अनन्वित वाक्य में आसक्ति नहीं होने कारण से उसके लिए वाक्य नहीं है। वाक्य होता तो इसको व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए परमलघु मंजूषाकार कहते हैं आसक्ति ही अपि मंदबुद्धे है अविलंबेन शाब्दबोधे कारणम। आसक्ति अविलंब, तुरंत उसको समझ में आना चाहिए, उसको आसक्ति बोलते हैं। अब वो नहीं है, अब अन्वय करना पड़ेगा, तो मंदबुद्धि वाले के लिए वो आसक्ति नहीं है उसके लिए। अब उसको आसक्ति करनी पड़ेगी, शब्दों का क्रमशः बिठाएंगे तो। जैसे अभी मैंने बोला गिरिर भुक्तम अग्निमान देवतेन, क्या है, कुछ सुनाएगा नहीं, और थोड़ा सा एक दो शब्द को इधर कर लिया तो समझ आता। ऐसे वर्णों में होता आसक्ति। तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण किया हो, या जिसके लिए वक्ता ने शब्दों को लिखा हो, है, दो वाक्य हैं।
जिसके लिए वक्ता ने शब्दों का उच्चारण किया हो, एक वाक्य। जिसके लिए वक्ता ने शब्दों को लिखा हो, ये सापेक्ष वाक्य है। सापेक्ष वाक्य असमर्थ होता है, असमर्थ का समास हो गया शब्दोच्चारण। यहाँ शब्दों का वाक्य अलग होता है, तो दो वाक्य आराम से बन जाते हैं। शब्दों का उच्चारण या शब्दों का लेख किया हो, है, जिसके लिए सापेक्ष शब्द भी समास होते हैं। जैसे देवता से गुरुकुलम, कई बार सापेक्ष शब्द भी समस्त समास को प्राप्त करते। तो जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण, देवता से गुरुकुलम समझा है? देवदत्तस्य गुरुकुलम में समास हुआ कि नहीं हुआ? जी। कैसे हुआ समास? गुरु सापेक्ष शब्द है वो। देवदत्त से गुरुकुलम माने देवदत्त का जो गुरु, उस गुरु का कुल। गुरुकुलम माने गुरो कुलम गुरुकुलम, शिष्य समास हुआ। और गुरु का संबंध है देवदत्त के साथ, है ना? तो उधर भी संबंध है, इधर भी संबंध है। किसी एक के साथ संबंध हो तो समास होता, दोनों के साथ, इधर भी आगे पीछे दोनों के साथ संबंध हो, वहाँ समास नहीं होता। सापेक्षतम असमर्थम इसको कहते हैं। और देवता से गुरुकुलम में समास कैसे हो जाता कहीं कभी कभी कभी, परिशिष्ट प्रयोग में ही माना जाता है ऐसा, सर्वत्र नहीं। हम नहीं बोल सकते सापेक्ष समास होता है, तो हम भी सापेक्ष शब्द को समास करके बोलेंगे तो हम वो दोष हो जाता। किसी शिष्ट पुरुष ने बोल दिया तो ठीक है, शिष्ट प्रयोग के लिए ही वो समाधान है। जिसके लिए वक्ता ने शब्दों का उच्चारण किया हो, शब्दों का लेख किया हो, माने शब्दों को लिखा हो, उसी के साथ उस वचन का लेख को, उस वचन का वचन युक्त करना, उसके साथ जोड़ना या उसको लिखना, वही तात्पर्य कहलाता है। जैसे 12 बज गया, मैंने पाठ समाप्त करो, या 12 बज गया, भोजन का समय हो गया, आदि आदि विभिन्न अर्थ निकलते। तो शब्दों का वहाँ अर्थ नहीं हुआ, तात्पर्य अलग है। जिस उद्देश्य से प्रयोग किया है वो उद्देश्य को लेना, वहाँ शब्दशाह नहीं लेना है। समाचार में बोलते कोई अपराध किया किसी ने, चाहे वो नेता हो कोई हो, अब वो अदालत का तलवार उसके गर्दन पर टंग रहा है, देखो कोई अदालत को तलवार लेकर उसको पिटाना, पुराने काल में होता था। राजा महाराजा लोग उसको दंड देने के लिए या वध करने के लिए उसके गर्दन पर या सिर के ऊपर, पर आयु वही बोलते, उसके गर्दन पर या उसके सिर पर तलवार टंग रहा है, और तलवार को टंग तो नहीं रहा। इसका मतलब है उसको दंड मिलने वाला है, दंडनीय हो गया। तो वहाँ अभिप्राय लेना होता, शब्दशाह अर्थ लेना नहीं होता। बहुत प्रयोग हैं मुहावरे आदि में। तो जिस उद्देश्य से शब्दों को, वाक्यों को बोला, उसी उद्देश्य से समझोगे तो ठीक, आने तो विपरीत अर्थ आएगा। इसलिए मैंने इस ग्रंथ को जिस उद्देश्य से लिखा, जिस अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यों को लिखा, उसी मन से पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आएगा। वो शब्दार्थ को लेकर के या उल्टी बुद्धि से ये इसको खंड करना ही है, ऐसे उल्टी बुद्धि पहले से बना करके लिखा, तो फिर उल्टी बातें पढ़ना ही ना हो तो भी जबरदस्ती निकालेंगे, बाल का खाल खींचेंगे। वो स्वयं उदाहरण बताएंगे। सैंधव मानयो, क्या अर्थ है इसका? नमक लाओ। नमक लाओ अर्थ कब निकलता? भोजन करते समय। हाँ, भोजन करते समय, भोजन करते समय सैंधव माने बोलेंगे तो नमक लाओ। और यात्रा का समय सैंधव माने मतलब घोड़ा लाओ। और यात्रा का समय सैंधव माने मतलब लाख नमक ला के रख दो उसको। और भोजन के समय है, यात्रा का समय कोई नमक लाता है, घोड़े आओ, घोड़े क्या है। अगली बार फिर भोजन के समय फिर उसी शिष्य को बोलिए सैंधव मानिए, फिर घोड़े को ला के रख दिया। आपने तो कहा कि घोड़े को लेकर आना, अब भोजन के समय है तो नमक को लाओ। तो जिस अभिप्राय से जो वाक्य प्रयोग किया उसी अभिप्राय से लोगे तो ठीक है, और नहीं तो उल्टा अर्थ निकलेगा। वो बुद्धिमानों का नहीं, वो मूर्खों का लक्षण है वो। ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं। श्वेतो धावती आया ना, क्या अर्थ इसका?
श्वेतः अश्वः धावति, श्वा इदः धावति। हाँ, श्वेताः धावति का अर्थ क्या है? श्वेताः अश्वाः धावति, सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ता है, समझ आया? श्वेताः धावति का अर्थ है श्वेताः अश्वाः धावति, एक अर्थ ये निकलता। दूसरा अर्थ ये भी निकलता श्वा इतः धावति, श्वा प्लस इतः श्वेताः होता संधि होकर के, तो श्वा इतः धावति, इतः मन यहाँ से, श्वा मन कुत्ता, यहाँ से कुत्ता भाग रहा है, इसका अर्थ ये भी निकलता। अब किस प्रसंग में किस उद्देश्य से उसको बोला है उसी का अनुकूल अर्थ लेगा तो वो अनुकूल अर्थ निकलता है। वो विपरीत दूसरा वाला अर्थ लेकर के वहाँ पर उल्टा अर्थ कर दो, खंडन करो, कैसे लिख दिया। तो फिर तात्पर्य को कैसे समझे कि वक्ता ने किस उद्देश्य से कहा है, हमको कैसे पता? और लिखने वाला लिख दिया तो हमको कैसे पता लगेगा? अपरमात्मा ने वेद मंत्र को उपदेश कर दिया, अब किस उद्देश्य से उन्होंने उपदेश किया हमको क्या पता? जिसको बोला है वो जानते हैं, अरे हम तो पता नहीं कितने दूर काल में हम विद्यमान हैं, हमको भाषा भी नहीं आती अब, तो वेद मंत्रकार की भाषा को कैसे समझेंगे, वेदार्थ को, तो तात्पर्य कैसे समझे? तो उसके लिए ही शास्त्र हैं, ऋषि देवता आदि हैं, तो वो अलग विषय। तो उसके लिए उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य के निर्णय में ये लिंग हैं, चिन्ह हैं, कौन कौन से? उपक्रम, वहाँ किस विषय को प्रारंभ किया और उसी विषय का उसी प्रकरण समाप्त कर रहे हैं। उपक्रम और उपसंहार, किस विषय को प्रारंभ किया, किस विषय पर समाप्त कर रहे हैं, तो बीच में जो होगा वो भी वही विषय चल रहा होगा, उसी विषय के अनुकूल लेना, भिन्न अभिप्राय से अर्थ वहाँ नहीं लेना। समझ में आया? अहम ब्रह्मास्मि वाक्य ठीक है गलत है? कुछ लोग ठीक मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, तो मैं ब्रह्म कहाँ हूँ? नहीं है ना? यदि जीवात्मा बोल रहा है, कोई मनुष्य बोल रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तब तो वो गलत। परंतु वहाँ वाक्य जहाँ प्रयोग किया हुआ है वो परमात्मा की ओर से कहला रहा, उपनिषदों में आया ना, उपनिषद में वहाँ प्रकरण कोई जीवात्मा का था ही नहीं, वहाँ प्रकरण परमात्मा का चल रहा है। अब परमात्मा बोला अहम ब्रह्मास्मि, तो इसमें गलत क्या है? गलत वो है कि अहम के स्थान पर जीव को बिठा दें, प्रकरण को छोड़ दिया। प्रकरण क्या प्रारंभ हुआ और क्या प्रकरण समाप्त हुआ, अब बीच में अहम ब्रह्मास्मि आया, तो वहाँ के बीच का टुकड़ा अलग करके अहम का अर्थ मैं जीवात्मा ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, ये गलत सिद्धांत निरूपित होता। और ऐसे किए लोग। हाँ, अन्य प्रसंग में वहाँ जीव के लिए भी आया, तो जीव के लिए भी जब आता है तो वहाँ पर ब्रह्मस्थ व्यक्ति को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म, मैं ब्रह्मस्थ हूँ, ये आता हूँ, ये भी अर्थ होता। तो प्रकरणशः लेना पड़ता। तात्पर्य जिस तात्पर्य से महर्षि ने कहा है या जिस वक्ता ने भी कहा है उसी के अनुकूल अर्थ लोगे तो सटीक अर्थ निकलता, नहीं तो उल्टा ही भिन्न भिन्न उल्टे सिद्धांत बने। इसलिए तो कहा कि सब लोग वेद विरुद्ध मत पर छोड़ करके सब एक मतस्थ हो जाएं, यही उल्टी बुद्धि से उल्टे अर्थ को लेकर के और सब उल्टे सिद्धांतों को प्रतिपादन किए और उल्टे संप्रदाय बने। इसलिए उपक्रम उपसंहारो ये दोनों तात्पर्य के निर्णय में सहयोगी हैं। और उपक्रम उपसंहारो अभ्यास और बार बार किस विषय की आवृत्ति हो रही है तो वही विषय लेना चाहिए। किसी शब्द में, किसी वाक्य में यदि अर्थ निर्णय में संदेह उत्पन्न हो रहा है तो क्या विषय प्रारंभ हुआ, किस विषय पर समाप्त हो रहा है, और बीच में बार बार आवृत्ति जिस विषय की हुई होगी तो हमारा जो संदिग्ध वाक्य है या पद है वहाँ भी वही अर्थ रहेगा, तो निर्णय हो गया ना तात्पर्य। आज हमको तात्पर्य कैसे पता लगेगा? प्रकरण से। उसी को हम क्या कहते हैं? उपक्रम उपसंहार अभ्यास को ही प्रकरण कहते हैं। तो उपक्रम उपसंहारो अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च, अर्थवाद स्तुति आदि ये कुछ लिंग हैं, चिन्ह हैं जिनके आधार पर हम तात्पर्य को समझ सकते। वैसा ही मैंने बोला कि ये जो आकांक्षा आदि हैं ये प्रथम समलाक्ष के बड़े उपयोगी हैं, वहाँ उससे आगे चर्चा चलेगी।
अग्नि वायु आदि, अग्नि इंद्र आदि शब्द परमात्मा के भी वाचक है और भौतिक पदार्थों के भी वाचक है, परंतु वहाँ पर प्रकरण क्या चल रहा है, उसमें किस अर्थ का प्रतिपादन कर, उस प्रकरण में किस अर्थ का प्रतिपादन करने की योग्यता है, किस अर्थ के वहाँ पर आकांक्षा है और वहाँ पर वाक्य का तात्पर्य क्या है, ये निर्णय करना पड़ेगा। यही निर्णय स्वामी जी करेंगे। आगे प्रथम समोल्लास में अब अग्नि का अर्थ परमात्मा भी है, अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि भी है, अग्नि का अर्थ विद्वान भी है, अग्नि का अर्थ राजा भी है, इंद्र का अर्थ भी भिन्न भिन्न प्रकरण भिन्न भिन्न अर्थ हैं, पर सब जगह एक ही अर्थ लेकर के अनर्थ कर दिया ना लोगों ने। जहाँ परमात्मा ग्रहण हो सकता है वहाँ पर भी भौतिक अग्नि ले लिया। तो इसलिए ये सब के सब परमात्मा के भी वाचक हैं। इसका निर्णय करने के लिए विशेष हम वहाँ जानेंगे प्रमाणों के साथ। चलो इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं, आज समाप्त नहीं हो पाएगा।